मैं कुहू को अपने घर की खुशियां नहीं छीनने दूंगी। और मैं भी इस घर की खुशियां किसी को नहीं छीनने दूंगा। मेरे नानको की तो बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ? आप लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने तो वही कहा ना जो आपने कहा। आप जो करना चाहती हैं वो हमेशा करके रहती हैं। इस मामले में मैं आपके जैसा ही हूं। वकील साहब, आप यहाँ? अबीर, तुमने सब कुछ कुणाल और कुहू के नाम कर दिया? What? एक बेटे का फर्ज होता है अपनी माँ के वादों को पूरा करने का। मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ। लेकिन भाई आप ये सब क्यों कर रहे हैं? हाँ अबीर, ये सब कुछ तुम्हारा है। ये भी तो मेरा है। मेरे साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भाई पर क्यों इतना परेशान हो रहा है? ये बिजनेस, ये पेपर्स, ये मेरी समझ में नहीं आते। जो मुझे और मिष्टी को चाहिए था वो तूने और ब्रो ने हमें दे दिया है। राइट मिष्टी? राइट। भाई मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगा। नानको, इन पेपर्स को मैं देखना भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता ये हमारे बीच में। सब मेरी स्टुपिडिटी की वजह से। स्टूपिड है तू। वेरी फनी भाई। सही कह रहे भाई। मैं भी हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगा, किसी को भी नहीं। इन भाइयों की हक में मेरी कोई जगह है कि नहीं? आ चल। मासी, आप क्यों घबरा रही हैं? अब तो सब ठीक हो रहा है ना? ठीक। मिष्टी, तुम्हें सच में लग रहा है ये सब ठीक हो रहा है? अबीर ने सब कुछ कुणाल और कुहू के नाम क्यों कर दिया? मेन भाई माँ बार बार आपको, कुहू और कुणाल को पराया फील करवा रही थी। अबीर ने वही किया जो हमारी फैमिली के लिए सही था। और वैसे भी हम सब तो साथ हैं ना, तो क्या फर्क पड़ता है कि क्या किसके नाम है? ही मिष्टी, ये बात बेनबा को जरूर खटकेगी। उनसे मिलके हम डील कर लेंगे मासी, डोंट वरी। आप टेंशन मत लीजिए, हम साथ हैं ना। अभी मुझे कुहू पे कंसंट्रेट करना है। फर्शा आंटी को मनाना आसान नहीं होगा मासी। आप चिंता मत कीजिए, जाके आराम कीजिए, ठीक है? माँ, कुछ बना दूं आपके लिए? बिगड़ती बात अब तुम ही बना सकती हो। मेरे दोनों बेटे तो अब मेरी बात सुनते नहीं हैं, पर तुम्हारी बात जरूर सुन लेंगे। वो मेरी नहीं, अपने दिल की बात सुन रहे हैं माँ। जिंदगी भर के फैसले दिल की बात सुन के नहीं किए जा सकते। मिष्टी, तुम्हें अपने आने वाले बच्चे की जरा भी चिंता नहीं है? अबीर ने अपने दिल की बात सुनकर सब कुछ कुणाल के नाम कर दिया, पर अपने आने वाले बच्चे के बारे में नहीं सोचा। मिष्टी, तुम्हारा अबीर का परिवार बढ़ने वाला है। माँ, जो अब तक इस दुनिया में भी नहीं आए उसके बारे में सोच के मैं आज के रिश्तों को तो खराब नहीं कर सकती ना। जो मेरे सामने उनको नजरअंदाज नहीं कर सकती माँ। जब एक बेबी इस दुनिया में आता है तो प्रॉपर्टी, हिस्सा, वंशज ऐसे नाम उसे पता भी नहीं होते, उसे समझ में भी नहीं आता ये क्या होता है। सबसे पहले तो वो अपनी फैमिली के नाम, रिश्तों के नाम को सीखता है ना। मिष्टी, मैं अबीर के हक को बचाने की बात कर रही हूँ और तुम। माँ, अबीर और हमारे बेबी का हक बिल्कुल सेफ है। जो सेफ नहीं है ना, वो इस घर के रिश्ते हैं। रिश्तों की डोर बहुत कच्ची होती है माँ, टेंशन का भार नहीं सह पाती। और जब उस पे ये प्रॉपर्टी, वंशज, हिस्सा ऐसे भारी भरकम वर्ड्स पड़ जाते हैं ना, तो वो डोर। तुम तो अपनी बड़ी माँ की भाषा में मुझे लेक्चर दे रही हो। मैं आपको लेक्चर नहीं दे रही हूँ माँ, सिर्फ आपको एक बात याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ही की परवरिश है कि अबीर और कुणाल इतने अच्छे भाई हैं कि वो एक सेकंड में एक हो गए। तो फिर मैं क्यों बुरी बन गई? मैंने क्या गलत किया है?
वो तो कुहू। कुहू ने गलती की माँ, लेकिन अपनी गलती को मान के 1 सेकंड में माफी भी मांग ली। शायद इसलिए उसे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ी। भाई ने पेपर साइन कर दिए, घर में इतना कुछ हो रहा है। कुणाल, एक बार कुहू से बात कर लो बेटा। तुम तो जानते हो ना कि वो बहुत सीधी है। उससे गलती हुई है, लेकिन सारा दोष उसका नहीं है कुणाल। वो बातों में आ गई क्योंकि। अच्छा, अब आप मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काएंगी? नहीं बहन बाप, मैं तो बस ये कह रही। बस, आगे कुछ भी नहीं कहेंगी आप। रसोई संभालिए, मैं अपने बेटे को संभालूंगी। जी। पारुल माँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे कुछ भी कहे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। कोई मतलब? तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो कुणाल? बहन बाप ये परेशान है, वरना आपसे कभी ऐसे बात नहीं। आप चुप हो जाइए पारुल। कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि माँ और बेटे के बीच आप नहीं बोलेंगी। कितनी बार मैं आपको याद दिला चुकी हूँ, फिर भी आप इतनी जल्दी भूल गई कि आपने सिर्फ कुणाल को जन्म दिया है। इतनी जल्दी भूल गई कि आपके सर पर छत नहीं थी। कैसे भूल सकती हैं माँ? आप इन्हें याद दिलाने का कोई चांस छोड़ती ही नहीं है। ओ, अभी ने तुम्हारे नाम सब कुछ कर दिया तो तुम सोचते हो कि अब तुम्हारी मनमर्जी चलेगी इस घर में? मुझे अपनी मनमर्जी चलानी नहीं है माँ। अगर मेरी मनमर्जी चलती ना तो भाई वो पेपर साइन कभी नहीं करते। और आपको क्या लगता था कि मैं आपके साथ रोज ऑफिस क्यों आता था? क्योंकि मुझे वो कंपनी चाहिए थी। माँ, मैं आपके साथ रोज ऑफिस आता था ताकि आपको थोड़ी देर आराम करने का मौका मिल सके। मैं इतना काम करता था ताकि आप ना थक जाए। मैं आपके साथ रोज ऑफिस आता था क्योंकि मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। मैं आपके साथ हर कदम पे खड़ा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप कभी भी अकेला फील करें। मैं बस इतना चाहता था माँ कि आप एक दिन मुझे गले लगाएं और बोले, कुणाल बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आई माँ कि आई रियली लव यू। लेकिन आप मुझे हमेशा यूज करती रही। लेकिन अब मैं खुद को आपके हाथों कभी यूज नहीं होने दूंगा। देर से ही सही ये बात मुझे समझ आ गई। हाँ माँ, आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां भी हूं, जिस मुकाम पे हूं, सब आपकी वजह से हूं। ये बात मैं भी मानता हूं, लेकिन आज ये बात भी सही है, आपकी वजह से मेरे भाई हर्ट हुए हैं। सो प्लीज, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। कुणाल सु बात करे छे, ऐसी बात नहीं करते बेटा। बेन भाई से गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए। इसके कहने का मतलब ये नहीं। बस, अब आप मुझे समझाएंगी कि मेरे बेटे का कहने का क्या मतलब है? आप होती कौन है? कौन? ये मेरी माँ है। और मैं कौन हूं? आप एक बिजनेस वुमन है जिसने मेरे वजूद को, मेरी एग्जिस्टेंस को एक डील का हिस्सा बना दिया। ग्लास टूट गया। ये मेरी गलती है। मेरे घर में जो कुछ भी गलत होता है मेरी गलती। और कुछ कहना है? नो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तूने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया कुणाल, बिल्कुल नहीं। बेन बाप, आई एम सो सॉरी भाई। उन्होंने पारुल माँ से ऐसी बात की इसलिए मैं ऐसा बोल गया। आई एम रियली सॉरी। नहीं, मिष्टी जाओ वो ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म ले आओ। क्यों? कौन? बड़ा हो गया ना कुणाल, इसका ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म भर देते हैं। प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
आज तूने कुछ गलत होते हुए देखा और उसके लिए स्टैंड लिया। आई एम सो सॉरी भाई। मिष्टी, घर में सब कुछ इतना अजीब सा होता रहा है, इतना सब कुछ गलत हो रहा था मेरी आंखों के सामने, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा था। पता नहीं मुझे क्या हो गया भाई। आई एम रियली सॉरी। नहीं कुणाल, अब सब कुछ ठीक है। अब हम सब साथ हैं। हम सब साथ हैं, लेकिन वो दोनों मिसिंग है। कुहू और उसकी कुहूनेस, राइट? भाई कुहू ने जो कुछ भी किया ना, गलत किया। नानको, ये भी पुरानी बात है। तू ये बता, तू उससे प्यार करता है क्या? यस। वो तुझसे प्यार करती है? ऑफ कोर्स यस। हम सब जानते हैं कि दो प्यार करने वाले एक दूसरे से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। इसीलिए ये नाटक छोड़ और उसे फोन लगा। इट्स सिंपल। मुझे डर है कि ये बात इतनी सिंपल नहीं होगी अबीर। फोन कट कर दे। बस कुणाल, अब मेरी बेटी तुम्हारी वजह से और नहीं रोएगी। फोन ही बंद कर दिया? तुम मुझसे कैसे नाराज हो सकती हो? नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। बड़ी माँ ठीक कहती है कि अपने और अपनों के लिए लड़ना मेरा हक है, और एक हैप्पी फैमिली में रहना हम सबका हक है, मेरे बेबी का भी। जिसके लिए सब कुछ किया, वो लोग अब मुझसे बात नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। कुणाल, जिस भाई की तुम दुहाई दे रहे हो ना, वो मेरा बेटा अबीर है। और अबीर तुम, जो प्रॉपर्टी तुमने कुणाल के नाम कर दी है ना, वो मैंने बनाई थी। माँ, माँ, कुणाल के तेवर देखकर तुम भी जोश में आ गई ना। अब क्या जताने आई हो कि तुम जीत गई, मिष्टी द महान जीत गई और मीनाक्षी राजवंश हार गई? मेरे बेटे अब मुझसे बात नहीं करते, उन्हें मेरी कोई जरूरत नहीं, ये जताने आई हो? उन दोनों को आपकी जरूरत है माँ, मुझे आपकी जरूरत है, इस घर को आपकी जरूरत है। माँ, आपने इतनी मेहनत से सब कुछ खड़ा किया है, सब कुछ बिखर रहा है। माँ, अपने बेटों को अपने आप से दूर मत होने दीजिए। माँ, कुछ कीजिए। क्या करूं? क्या करूं? ये दिन देखना ना पड़े इसलिए तो ये सब कुछ किया था, लेकिन आज कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है। गुस्सा मत कीजिए माँ, ठंडे दिमाग से सोचेंगी तो शायद आपको भी लगेगा कि गलती मेरी है, मीनाक्षी राजवंश की गलती है। मुझे अपने बेटों से माफी मांगनी चाहिए, अपनी दोनों बहुओं के सामने हाथ जोड़कर घुटने टेककर उनसे भी माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो मिस्टे, माफी वो मांगते हैं जिन्होंने गलती की हो, माफी वो मांगते हैं जो कमजोर हो, जिन्हें खुद पर विश्वास न हो। और मीनाक्षी राजवंश ना तो गलत है और ना ही कमजोर है। तो नजर नहीं माँ, नजरिया बदल के देखिए, क्योंकि अभी आप सिर्फ अपने आप को देख रही हैं। ऐसे तो आप अकेली रह जाएंगी। मिष्टी, I'm सॉरी माँ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो I'm really सॉरी। मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। हाँ, नजर नहीं, नजरिया बदलिए। ऐसे में कुछ नहीं बचेगा मिष्टी, सब खत्म हो जाएगा। मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा मासी। मेरा बेबी इस दुनिया में आने वाला है, वो ऐसी दुनिया में आएगा जो परफेक्ट होगी। मेरी फैमिली परफेक्ट होगी मासी।
इतनी रात को तुम यहाँ अकेले ऐसे खड़ी हो, सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ क्या? वहां देखो। क्या देखूं? वहां अंधेरा है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी अपना रास्ता बना ही लेती है। ना रोशनी ना रास्ता, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा मिष्टी। यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। क्योंकि तुम आंखों से देख रहे हो अबीर, दिल से देखने की कोशिश करो। अपने आप से पूछो, क्या सच में हमारे पास कोई रास्ता नहीं है? अबीर, तुम्हारा नानको तुम्हारे पास है। कुहू ये घर छोड़ के जरूर गई है, लेकिन अपनी गलती मानने के बाद। और वो ये घर अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं गई है। मैं मानती हूँ कि अभी अंधेरा सबसे गहरा है, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि सुबह होने से पहले ही अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है। You're right. हमें अपनी रोशनी खुद ढूंढनी होगी। हमारी गुड मॉर्निंग तभी होगी जब हम तीनों मिलके कुहू को वापस इस घर ले आएंगे। आई प्रॉमिस अबीर, मैं हमारे घर को नहीं टूटने दूंगी। हमारी फैमिली, हमारी दुनिया, हमारे अपने कभी हमसे दूर नहीं होंगे। इन रिश्तों को मैं प्यार से बांधूंगी। मेरे बचपन का साया भी हमारे बेबी के बचपन पर नहीं पड़ेगा। कोई फिर कभी नहीं कह पाएगा कि मिष्टी एक टूटे हुए घर से आई है। रेडी? भाई बार बार मेरा फोन काट रही है, वो मुझसे बात भी करेगी या नहीं? अरे तू तो ऐसे नर्वस हो रहा है जैसे तू फर्स्ट डेट पे जा रहा है। इट्स ओके नानको, मैं तेरे साथ हूं ना, इट बी फाइन। आई एम रियली सॉरी गाइस, कुहू की फेवरेट मिलेट पैनकेक्स बना रही थी ना, इसलिए देर हो गई। उससे खिला देना, इसमें उसका फेवरेट चॉकलेट सॉस भी है। व्हाट डू यू मीन उसे खिला देना? चलो देर हो रही है। आई एम रियली सॉरी। नहीं 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 मिष्टी, ऐसे मत बोलो। अगर तुम नहीं आओगी तो कुहू मुझसे बात भी नहीं करेगी। तुम्हारी गाड़ी का चौथा टायर हूँ, बुढ़ापे की लाठी हूँ, वाइफ का सच्चा प्यार हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे साथ आऊँ ऐसा जरूरी क्यों है? मिष्टी देखो, भाई ना अपने चाम से सबको पटा लेते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुम नहीं आओगी तो कुहू बात भी नहीं करेगी मुझसे, देखेगी भी नहीं मेरी तरफ। प्लीज कुणाल, चलना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन माँ बहुत गुस्से में और मासी अभी अकेली है, बहुत डरी हुई है। सो आई थिंक मुझे उनके साथ रुकना चाहिए, है ना? नानको, मिष्टी इज राइट। यहाँ का मोर्चा उसे संभालने दो। कुहू को वापस लाने के लिए हम दो कमांडोज काफी हैं। लेट्स गो। ऑल द बेस्ट एंड डोंट वरी, ओके? कुहू से कहना कि जब वो आएगी ना तो उसके लिए फेवरेट कड़ी चावल बनाऊंगी, ठीक है? कह देंगे। चलो अब देर हो जाएगी। जाओ जाओ जल्दी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जी सर, मैं बस अभी निकल रही हूँ, आप भी टाइम से पहुंच जाइएगा। थैंक्स। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।